सर्वोच्च देवता भगवान शिव ने एक बार एक चंचल और परिवर्तनकारी कार्य करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक विनम्र भिखारी के रूप में प्रच्छन्न किया और भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक काशी वाराणसी की गलियों में घूमते हुए अपने भक्तों से भिक्षा मांगी। भगवान शिव एक भटकते हुए भिक्षुक के रूप में हलचल भरे शहर से गुजरते हुए विभिन्न घरों और भक्तों के पास पहुंचे। जब भक्तों ने उन्हें इस रूप में देखा तो वे भिखारी से निकलने वाली परिचित उपस्थिति से हैरान हो गए, लेकिन वे भेष के पीछे छिपे दिव्य सार को पहचानने में विफल रहे। प्रत्येक भक्त महान भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक उसे विभिन्न प्रकार की भिक्षा प्रदान करता था। कुछ ने भोजन दिया, कुछ ने पैसे दिए और अन्य ने कपड़े दिए। हालांकि चाहे वे कितना भी दें, भिखारी लगातार और मांगता रहा। ये नाटक पूरे दिन अलग अलग भक्तों के साथ चलता रहा। भक्तों में से एक गरीब और बुजुर्ग महिला भगवान शिव की गहरी भक्त थी। उसने भिखारी का अपने विनम्र घर में स्वागत किया और उसे अपनी एकमात्र संपत्ति एक पका हुआ फल भेंट किया। बड़ी भक्ति और प्रेम से उसने भिखारी के सामने फल रखा और उसका आशीर्वाद मांगा। उसे आश्चर्य हुआ, भिखारी मुस्कुराया और अपने दिव्य स्पर्श से उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण भेष गायब हो गया और भिखारी ने स्वयं भगवान शिव के रूप में अपना असली रूप प्रकट किया। महिला भगवान को अपनी उपस्थिति में पहचान कर बहुत खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव उसकी निस्वार्थ भक्ति और उसे सब कुछ देने की इच्छा से प्रसन्न हुए, उसे वरदान दिया। महिला ने विनम्रतापूर्वक व्यक्त किया कि वह भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति में हमेशा के लिए रहने के अलावा और कुछ नहीं चाहती। उसकी शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी की। उसे आश्वासन दिया कि वह काशी में रहेंगे, काशी विश्वनाथ, काशी के भगवान के रूप में निवास करेंगे और अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देंगे। भिक्षा की लीला का अर्थ है कि भगवान शिव अपनी दिव्य लीला में अपने भक्तों की भक्ति और निस्वार्थता की परीक्षा लेते हैं। वो ये सबक सिखाते हैं कि भेंट का मूल्य मायने नहीं रखता, बल्कि भक्त के दिल की पवित्रता और ईमानदारी मायने रखती है। ये कथा भौतिक संपत्ति की परवाह किए बिना शुद्ध भक्ति और प्रेम के साथ ईश्वर के समक्ष समर्पण करने के महत्व पर जोर देती है।